नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई मीन्स, यहाँ पर आपसे देखिए ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है, आपसे कुछ बैंकिंग के भी क्वेश्चन करे जाते हैं और कुछ बाइनरी से भी करे जाते हैं, कुछ मतलब कंप्यूटर के बहुत सारे फील्ड को कवर किया जाता है इसमें। एक तरह से ये डिजिटल लिटरेसी कोर्स है जो कि आपको हर फील्ड में थोड़ा बहुत जानना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि आरबीआई मीन्स, यहाँ से बैंकिंग से सवाल आया हुआ है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है, ये बैंकिंग से है, तो बैंकिंग सेक्टर में आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिजर्व बाइनरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर यह क्वेश्चन आपसे यहाँ पॉइंट करने वाला है, यहाँ पे आपका ये गलत बोल रहा है, तो यह क्वेश्चन ट्रू नहीं है, यह क्वेश्चन फॉल्स है। अब बैंक से सवाल एक और बहुत फेमस है जो पूछा जाता है, जैसे पूछता है कि इनमें से कौन अलग है। एक ऑप्शन दे देगा यूबीआई, एक देता है सीबीआई, एक देता है आरबीआई और एक दे देता है एसबीआई। वो कहता है इन चारों में से कौन अलग है, तो यहाँ से जो चारों में से जो अलग है वो आरबीआई है। बाकी के ये तीनों बैंक हैं और आरबीआई बैंक नहीं है। नेक्स्ट, एपीआर एक क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, और क्रेडिट कार्ड में ये एपीआर इस्तेमाल किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है एनुअल परसेंटेज रेट। यह एक तरह का ब्याज है, एक तरह से दर है जो किसी क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई करी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइकिल केस, साइकिल केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। साइकिल केस बात करें तो यह लिब्रे ऑफिस में पूछा जाता है, लिब्रे ऑफिस का ये वर्ड है, और केस चेंज जो है यह एमएस ऑफिस का वर्ड है। तो मैंने एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, इन दोनों में फ़र्क क्या है इसको मैंने बहुत ही डीप से उसमें डिस्कस किया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केस चेंज या फिर साइकिल चेंज जो है वो शिफ्ट प्लस F3 से होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये ट्रू कह रहा है। साइकिल चेंज या केस चेंज होता क्या है, जैसे आपने लिख दिया इंडिया और इंडिया को लिखा आपने कैपिटल लेटर में, और आप अगर जो इसको सेलेक्ट करके MS वर्ड में या राइटर में सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ F3 बटन प्रेस करते हैं तो इस इंडिया को एक बार ऐसे लिखेगा, फिर एक बार सब छोटा छोटा लिखेगा, यानी कि एक बार पहला लेटर बड़ा, फिर एक बार सारा छोटा, फिर एक बार आपको कैपिटल लेटर, यानी कि यह आपकी लिखावट के जो लेटर्स है ना, जो इनका आपस में बदलाव होता रहता है, इसको कहते हैं साइकिल चेंज। नेक्स्ट, इस वीडियो में देखते हैं सीपीयू मीन्स। यहाँ पे सीपीयू का मतलब पूछ रहा है कि सीपीयू का मतलब क्या है, यानी कि कुल मिला के फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि यही फुल फॉर्म होता है। तो सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट यहाँ पे दिया गया है जो कि फॉल्स है। इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो प्रोग्रेस नहीं, प्रोग्रेस की जगह पर प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है, या प्रोसेसिंग होना चाहिए, तो जाके सही होगा। और सीपीयू का जो और भी क्वेश्चन सीपीयू के और सीपीयू पर और भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो ये हो सकते हैं कि सीपीयू जो है कंप्यूटर का ब्रेन है, तो आप कहिए कि हाँ बिल्कुल कंप्यूटर का जो ब्रेन है ना उसको सीपीयू को ही बोला गया है। और दूसरी बात, कंप्यूटर में कितने अवयव होते हैं, कंप्यूटर के अवयव, कुल मिला के आपसे ये पूछना चाहता है कि सीपीयू के अवयव कितने हैं। तो सीपीयू के 3 अवयव हैं और वो तीनों के नाम हैं ALU पहला, CU दूसरा और तीसरा MU। ये 3 अवयव हैं जो सीपीयू या कंप्यूटर के पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के नाम पे भी पूछता है क्वेश्चन और सीपीयू के नाम पे भी पूछता है। तो सीपीयू के खास करके देखें तो ये
बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सीपीयू के 3 अवयव होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं सीपीयू के 3 होते हैं। कंप्यूटर में भी ऑनलाइन पेपर जो आ रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं मिसिंग है, वो हालांकि नहीं होना चाहिए लेकिन होता है। तो सीपीयू के 3 एलिमेंट होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। इसमें से जो एएलयू का काम है वो सारा मैथमेटिकल, जो कंप्यूटर में सारा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल जो वर्क होगा ना वो सीपीयू में एएलयू करेगा। और कंट्रोल यूनिट जो है ना डेटा को कंट्रोल करती है, और एमयू जो होता है इसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। तो यह स्टोरेज एरिया है जो कि सीपीयू में जो वर्क होंगे उसको स्टोर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल वर्क। इसको हम ट्रू कहेंगे, अभी जस्ट डिस्कस हुआ है। यहाँ पर एक्सेल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि मैक्स का, और यहाँ पर अलग वाला दूसरा जो दिया है मीन का। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि इज इक्वल मैक्स 10,2, यानी कि कह रहा है कि जो कोष्टक में दिया गया इनमें से बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा। तो एक्सेल में जो ये फॉर्मूला है कवर किया गया है सभी का। बाकी लोग के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि मैक्स जब भी लगा हो तो जो कोष्टक में नंबर होते हैं ना उसमें से बड़ी संख्या को एक्सेल प्रेजेंट करता है, और मिन लगा हो यानी कि छोटी संख्या को, तो यानी कि 20,1, तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। और बीच में यहाँ पर प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 11 आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में सी दिया हुआ है तो करेक्ट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 33/11/3 ये भाग है एक तरह की। एक्सेल में पूछ रहा है कि यदि 33 में 11 की भाग करें, फिर 3 की भाग करें, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 33/11/3, इसका उत्तर क्या होगा, ये किसके बराबर है ये पूछ रहा है। तो यह जो है ना इसका सॉल्व करने का तरीका है कि लास्ट के जो नीचे के जो 2 बटे हैं ना इनको आपस में गुणा करा दीजिए। तो यानी कि 11 × 3, तो इसको कहते हैं 33। और पहले तो यहाँ पे 33 दिया हुआ है और पहले यहाँ पे 33 दिया हुआ है, तो यानी कि 33 में भाग करना है 33 का, तो यहाँ पे इक्वल 1 आएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक्सेल का ही है। काउंट फार्मूला लगा है। एक्सेल में काउंट फार्मूला जो होता है ना नंबर को काउंट करता है, यानी कि नंबर को गिनता है। तो जो कोष्टक में दिए हुए हैं ना इनमें से जितने नंबर होंगे सिर्फ उन्हीं को गिनेगा, ये जोड़ेगा नहीं, गिनेगा 1 और 2। तो इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रेजेंस रिजल्ट यहाँ पे इज इक्वल कहना चाह रहा है कि 2, तो बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट फार्मूला कैन वर्क ऑन ओनली नंबर। तो बिल्कुल सही कह रहा है, ट्रू कर लेना है, अभी जस्ट इसके पीछे बात करी गई है। इसके अगले क्वेश्चन में, ये भी एक्सेल का ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है बराबर ABS, और यहाँ पर ABS का जो मतलब होता है वो होता है एब्सोल्यूट। ठीक है, जो भी आप कोष्टक के अंदर नंबर लिखे गए होंगे उनको कैलकुलेट करेगा एक्सेल, और कैलकुलेट करने के बाद यदि उसका आंसर नेगेटिव में आता है, कोई भी नंबर हो सकता है नेगेटिव का, तो कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा ना तो उसको पॉजिटिव में प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर 10 - 2 10 करा है, यानी कि 10 में से 210 को माइनस करा है इसने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो निकल के तो आएगा -200, लेकिन शुरू में ABS लग जाने से यह आंसर एब्सोल्यूट कंप्लीट नंबर में पॉजिटिव में आंसर देता है एक्सेल के। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ना ये ट्रू है, तो ट्रू कर देंगे। नेक्स्ट, UPI मनी ट्रांसफर मैक्सिमम ऑफ 20 ट्रांजैक्शन इन 24 आवर।
यूपीआई से जो पैसा भेजने का जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है ना, वो 24 घंटे में टोटल 20 बार है। आप 20 बार ही किसी को पैसे भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये यहां पर ट्रू होगा। नेक्स्ट, एमयू, यहां पर एमयू का फुल फॉर्म बोला गया है। तो अभी जस्ट इसके पीछे मैंने बोला था कि एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पर यूनियन लिखा हुआ है, इसलिए यह गलत है और यह क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इनक्रिप्शन मीन्स, कह रहा है कि इनक्रिप्शन का जो मतलब है वो कन्वर्ट्स डेटा इनटू अनदर कोड। तो ये ट्रू कह रहा है। देखिए, इनक्रिप्शन का मतलब होता है आपकी डेटा को किसी अनदर लैंग्वेज में, यानी कि किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो उसको कहते हैं इनक्रिप्शन। और एक इसी से मिलता जुलता नाम होता है डिक्रिप्शन, ठीक है। तो डिक्रिप्शन में क्या होता है ना कि आपका जो डेटा दूसरे कोड में बदला गया था, वो तो इन पर आपका जो डेटा दूसरे कोड में बदला गया था वो तो इनक्रिप्शन हो गया। अब दोबारा उस डेटा को पुराने फॉर्मेट में उस डेटा को लाना डिक्रिप्शन कहलाता है। यानी कि पहले जिसमें था फिर से उसी में लाना, डिक्रिप्शन। नेक्स्ट, सेल, एक्सेल का क्वेश्चन है। हम इसको एक्सेल कह सकते हैं या कैल्क कह सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है सेल इज कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। ये ट्रू है। कोई भी सेल रो और कॉलम को मिलके बनती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि ये एक्सेल का एक पेज है, तो देखिए ये जो डब्बे बने हुए हैं ना, ये सारे डब्बे एक्सेल में सेल के नाम से जाने जाते हैं। और इधर ये ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे ही जाएगा। और इधर ये जाते जाते एक्स एफ डी जाएगा अगर जो एक्सेल होगा तो। और अगर जो ये लिब्रे ऑफिस कैल्क होगी तो उसमें ये ए एम जे तक जाएगा। तो ए एम जे को अगर गिनती में बात करें तो 1024 कहते हैं और एक्स एफ डी को 16,384 कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सेल में टोटल कॉलम कितनी होती हैं। तो ये हैं कॉलम, और इधर की जो हैं इनको कहते हैं रो। तो टोटल रो दोनों में, एक्सेल हो चाहे कैल्क हो, 1048,576, यानी कि दोनों में ही यही रो की संख्या होती है। और सेल की बात हो गई आपकी कि ये जो है ना कॉलम और रो की कटान बिंदु को भी कहते हैं, या कॉलम और रो से जो मिलके जो जगह बन रही है ना, जो दोनों एक दूसरे को जहां पर जाके काटती हैं, इसको सेल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी सेल। नेक्स्ट, टोटल रो। टोटल रो इज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टोटल रो कितनी होती है? 1024। अभी जस्ट हम पीछे अभी उसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है टोटल कॉलम, ये भी ट्रू हो जाएगा, अभी जस्ट बात हुआ है। अगला क्वेश्चन है टोटल सेल। जो टोटल सेल्स होती है कैल्क में वो इतना बता रहा है। तो देखिए टोटल सेल कैसे निकल के आएगी? जो कैल्क में टोटल कॉलम है उसको कहते हैं 1024, और रो जो होता है रो को कहते हैं 1048,576। अब इन दोनों को आपस में आप गुणा करा दीजिए, जो निकल के आएगा वही सेल होगा, ठीक है। टोटल वही टोटल सेल होगी। तो ये जो आंसर है इसका गलत आंसर यहाँ दिया हुआ है। ये जो आंसर है वो एक्सेल का है। तो यदि हम कैल्क की बात करें तो कैल्क में जो डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर नंबर होना चाहिए 10, 73, 74, 18, 24।
तो कैल्क का जो करेक्ट आंसर जो कैल्क के लिए है वो ये वाला है, ये जो है वो एक्सेल के लिए, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक्सेल का टोटल सेल पूछ रहा है, तो ये एक्सेल का टोटल सेल है, ये एक्सेल के लिए पूरा का पूरा ये करेक्ट है, तो इसको हम ट्रू कहेंगे, क्योंकि कॉलम जो होता है ना वो एक्सेल में 16384 होता है, और जो रो होती है अभी जस्ट इसके पहले डिस्कस किया सेम होती है 1048,576। अब इन दोनों को आपस में अगर जो हम गुणा करा दें तो इसका जो रिजल्ट निकल के यही आता है, तो ये टोटल सेल हो गई हमारी एक्सेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस स्पेस। जो शिफ्ट प्लस स्पेस है ना, वो अगर जो एक्सेल में ये बटन दबाएंगे तो वो आपको पूरा का पूरा रो को सेलेक्ट कर देता है, पूरी की पूरी। मैंने अभी जस्ट बताया कि ऐसे ऐसे एक्सेल में जो डेटा शो होता है, यानी कि ग्रिड वाइज कह लें या फिर कह लें कि सेल्स में हमारा पूरा पेज बटा होता है, तो ये जो रो है ना, ये रो बोली जाती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और खड़ा खड़ा जो इधर है इसको हम खड़ा खड़ा लाइन ले लें, या फिर इसको कह लें कि वर्टिकल लाइन जो ऊपर नीचे हैं, इनको हम कॉलम कहते हैं, ठीक। तो हमको पूरा का पूरा रो सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। जिस रो में हम रहेंगे ना, जो हमारा माउस जहां भी क्लिक रहेगा वहीं पर वो पूरी रो सेलेक्ट कर देगा, तो यहां पर ये ट्रू है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है। कंट्रोल प्लस एक्स क्या करता है, कट करता है। पेस्ट के लिए यहाँ पर कंट्रोल वी है, तो यहाँ पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है, इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो डी है। यहाँ पे एक चीज मेंशन होनी चाहिए थी, लिब्रे ऑफिस, ये मेंशन होना चाहिए कि लिब्रे ऑफिस में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या है, ठीक है ना। तो लिब्रे ऑफिस में सेव एज जो होता है ना, वो इसी बटन से होता है, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेल्स सेल रेफरेंस इन एक्सेल और कैल्क। तो टोटल सेल रेफरेंस जो होते हैं ना, वो टोटल 3 होते हैं, सॉरी 3। तो फर्स्ट को कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, सेकेंड को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और थर्ड को कहते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो ये 3 तरह के एक्सेल में सेल रेफरेंस होते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। यहाँ पर वर्ड का क्वेश्चन आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, MS ऑफिस का जो वर्ड पैकेज है ना, उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है कि कितना आप इसमें कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो कॉलम इंसर्ट किया जा सकता है 45। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है और इस तरह के क्वेश्चन आपको अगली